ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने हिस्से आया है। हो गई आपकी गुड मॉर्निंग? जी मॉर्निंग तो कब की हो चुकी है, लेकिन गुड मॉर्निंग अब हुई है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि जब तक आपकी आवाज नहीं सुन लेता हूं ना, कुछ अच्छा ही नहीं लगता मुझे। और आप है कि मुझसे बात ही नहीं करती। मैं बात नहीं करती? अभी भी आप कह रहे हैं कि मैं आपसे बात नहीं करती। हैरत है भाई, क्या चाहते हैं? हैरत तो है। हैरत इसलिए है कि तो रिया जी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी हम एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे। आप शायद यकीन नहीं करेंगी, लेकिन हर वक्त आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ। आप जानती, नौशी से दोस्ती की एक ही बात अच्छी लगी मुझे, ये कि मुझे आप मिल गई। क्या कह रहे थे आप? आपको याद, अब और काम ही क्या बचा है मेरे पास। अच्छा, बड़ी जल्दी भूल गए भाई आप तो नौशी को। कितनी बुरी बात है ना। तो रिया जी, क्या ये जरूरी है कि आप हर बात में उसका जिक्र करें? सीरियसली मुझे बहुत तकलीफ होती है भाई। आई मीन, आपकी दोस्त होगी वो, लेकिन मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अरे मैं मजाक कर रही थी। I'm sorry अगर आपको बुरा लगा। वैसे एक बात बताऊं, मेरी भी उससे खत्म हो गई है। अच्छा, क्यों? अरे भाई, जो आपकी नहीं हुई वो मेरी क्या हो सकती है शाहरुख? अब आपसे ज्यादा तो प्यार नहीं करती थी मैं उससे। आप जानते हो मेरी क्यों नहीं हो पाई? क्यों? क्योंकि मुझे और आपको एक जो होना था। हाय, क्या बताऊं रोमाना, सारी रात मेरी तो बैठकर गुजरी है। और वो लड़की, वो तो टस से मस नहीं हुई। खुदा जाने किस कमबख्त ने कुछ जादू फूंक दिया उस पर। असगर भी मेरे साथ बैठकर रोता रहा सारी रात। मेरा भी यही हाल रहा है आपका। पता नहीं किसकी नजर लग गई। मेरी नजर क्या खाक लगनी है? ये सारी तुम्हारी जल्दबाजी के नतीजे हैं। मना किया था ना मैंने तुम्हें, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। मुझे उस लड़की के तौर-ओ-तवार कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे, लेकिन तुम तो रीझ गई उसकी पढ़ाइयों पर और उसकी कमाइयों पर। अल्लाह माफ करे, वैसे बुरी बात से तौबा। लेकिन रोमाना, जब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने नुकसान ही उठाया। पापा, मुझे तो कुछ पता नहीं था ना। अगर आपको पहले से इल्म था तो आप ही मुझे कुछ। अच्छा बस छोड़ दो, अब जो हो गया वो हो गया। अब गुजरी बात को जाने दो। ये बताओ अब क्या करना है? घर की, खानदान की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है रोमाना। जो भी है ना, हमें मिलके ही समेटना है। क्या कहती हो? और वो बहाज, उसका क्या ख्याल है? क्या रद्द अमल है उसका? वो तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, उल्टा बदतमीजी की है उसने मुझसे। तो अकल ठिकाने आ गई साहबजादे की। कहाँ है? बुलाओ उसे, मैं उससे बात करने आई हूँ। अब देखो भाई, ये नहीं होगा कि वो मंगनी करके छोड़ दे। शादी तो उसे सारा से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, गलती हो गई लड़की से, माफी मांग लेगी वो। घर की बात को घर में ही रहना चाहिए। तुम बुलाओ उसे। नहीं आप अभी उससे कोई बात नहीं करेंगी। बाद में मैं बात कर लूंगी ना, समझा लूंगी उसे। अभी गुस्से में कहीं खामखाम में आपके साथ भी बदतमीजी ना कर दे। बदतमीजी की खैर है, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए बस। तुम बुलाओ तो उसे, मैं बात करने आई हूँ ना। असगर ने भेजा है मुझे। लड़की का बाप है ना, उसे कहाँ सुकून आएगा जब तक कोई आसरा ना हो। खैर बुलाओ, शाबाश। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आओ बैठो। आओ ना, बैठो मेरे पास। शाबाश। बात किसी से ढकी छुपी तो अब रही नहीं।
पर मैं तो कहती हूँ उसे जाने दो। उसे सारा की पहली और आखिरी गलती समझकर नजरअंदाज कर लो, माफ कर दो उसे। और बताओ कि तुमने क्या सोचा है। तुम्हारे मामू तो सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके शादी कर दें तुम दोनों की। ठीक है, मामू जान को कह दीजिए कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वो जब चाहेंगे मैं बारात लेके आ जाऊँ। अरे बेटा, इतनी जल्दी में करने वाले फैसले नहीं होते। ये शादी है, कोई मजाक नहीं। इतनी उजलत क्यों कर रहे हो तुम? जरा अच्छी तरह ठंडे दिल से सोच समझ लो ना। क्यों रमाना? मैं क्या कह सकती हूँ आपा, फैसला तो बहुत नहीं करना है ना। आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? आप लोग शायद इसी बारे में बात कर रहे थे। मैं तो सिर्फ आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। बस मेरी एक शर्त है। मैं सारा से पहले मिलना चाहता हूँ। अगर वो ये साबित कर देती है कि वो बेकसूर है तो फिर मुझे उसको अपनाने में कोई हर्ज नहीं होगा। हाँ हाँ बेटा, तो हम सबकी तरफ से तुम्हें इजाजत है कि तुम अच्छी तरह छान फटक के अपने फैसले करो। मिल लो सारा से। जी खाला, ये मेरा हक है और मुझे इसके लिए इजाजत मांगने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब तुम्हें अपने दिल पर ज्यादा बात लेने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह अपनी तसल्ली करो। ऐसे करो, तुम उसके दफ्तर जाकर सारी मालूमात क्यों नहीं लेते? देखो बेटा, हम खुदा ना खास्ता तुम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम सोचने में ना ज्यादा वक्त न लो, क्योंकि हम सभी इस बात पर बहुत परेशान हैं। तो जो भी होना है ना, बस जल्दी हो जाए बस। जी खाला, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना। मैं चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। तुमने पहले भी मेरी बात ना मानकर नुकसान उठाया और अब तुम फिर वही गलती कर रही हो। माफी मांगो मुझसे सबके सामने, मैं तुम्हारी वो पिक्चर्स वायरल कर दूंगी। नाश्ता कर लो। नहीं करना मुझे। उठो, थोड़ा सा खा लो, कल से कुछ नहीं खाया तुमने। क्यों देख रही हो मुझे इस तरह? आप सब मुझे क्यों देख रहे हैं इस तरह? क्या कसूर है मेरा? मैंने कुछ गलत नहीं किया अम्मी। सबने मिलके मेरे खिलाफ साजिश की है और मुझसे किसी ने बात नहीं की। तुम्हारा कसूर नहीं है तो किसका है? ये सब कुछ एक दिन में तो नहीं हो गया होगा ना? तुम्हें पहले से अंदाजा तो होगा कि तुम्हें फंसाया जा रहा है, तुम्हारे साथ साजिश की जा रही है। तो छोड़ क्यों नहीं दी नौकरी? हमें बताती है, एतमाद में लेती। लेकिन नहीं, क्या इस ऑफिस के अलावा और कोई काम नहीं था तुम्हारे पास?
छोड़कर आ जाती, घर पर बैठ जाती। कैसे छोड़ती नौकरी अम्मी? अम्मू भी कोई काम नहीं करती, घर के लिए कर रही थी ना मैं भी। और अब भी तो चली गई ना नौकरी, नौकरी के साथ साथ इज्जत भी चली गई। सारा हम माँ बाप हैं, तुम्हारा यकीन कर भी लेंगे, लेकिन वो आज कितने गुस्से में था वो। खुदा न खास्ता अगर उसने इनकार कर दिया तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। सारे मोहल्ले को पता है, खबर है तुम्हारी मंगनी की। आज तक तो मैं मुबारकबाद ही समेट रही हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी छोटी सी गलती की सजा कौन कौन भुगत रहा है? नाश्ता करो चुपचाप और दुआ करो कि आपस सबको संभाल ले, उन्हें कुछ अच्छा नहीं होने वाला। मान भी हमें जिस पे इस कदर था, दूर था के जो पास हम सफर था, जब नहीं बात से बात हुई तुम्हारी? कोई अपनी गलती, क्यों वो हमसे इतना बेखबर था। ये मलाल तो रहा हमारा, क्यों नहीं हुआ हाँ, मगर हमें कोई गिला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर। अरे आगे मेरी अरे जीती रहो जीती रहो। वालेकुम अस्सलाम। शाया करो, तुम्हारी अम्मा ने तो फिक्र के मारे आसमान सर पर। खाना क्यों नहीं खाया आपने अभी तक? तुम्हारे बगैर कभी खाया है? अरे हलक से निवाला नहीं उतरता। सारे दिन में एक दिन तो खाना खाते तो साथ में खाए ना। याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था आपको? अम्मी ये खाना ही नहीं खा रहे, दवाई किस तरह खा रहे हैं आप? बगैर खाने के किस तरह ठीक होंगे आप बताएं मुझे। क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है। आपने बताया ना, मैं वेट कर रहा हूँ। जी सर बता दिया है मैंने। तो कितनी देर लगेगी पूछें? जी सर आप प्लीज वेट करें, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। लेकिन देर कितनी लगेगी? कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं, मुझे और कोई काम नहीं किया, प्लीज पूछें। जी सर मैं अभी कॉल करके पूछती हूँ। जी मैम अभी सीट पर नहीं है। तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा हूं मैं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मिलो मुझे। क्यों? मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं आप? क्योंकि अब बात करनी है मुझे, मिलना तो पड़ेगा। Look, you are doing the same mistake. आपको पिक्चर्स भेजने का कोई फायदा नहीं हुआ। आपको मना भी किया था ऑफिस आने से, आप फिर भी आ गए। क्योंकि सच जानना मेरा हक है। मिलो मुझे फौरन। ठीक है आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं बुलाती हूँ आपको। इंतजार कर रहा हूं मैं, मिलके जाऊंगा। तुम अपने कमरे में जाओ सरफराज, मिलना पड़ेगा इसके कजन से। मना कर दो उसको यार, यहाँ ऑफिस में तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। तमाशा ऑफिस में नहीं लगेगा, तमाशा इसके घर में लगेगा। क्या मतलब? अब क्या करने वाली हो तुम? इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं करूंगी? लेकिन उसके घर तक ऑलरेडी बात पहुंच चुकी है, तभी ये बंदा आया। मैंने नहीं बुलाया इसे। अब इसके घर में घुस के इसके मुंह पे थप्पड़ ना मारा तो मेरा नाम भी शीना नहीं। तुम जानते हो मुझे, मुझसे उलझना इतना आसान नहीं है। तुम जाओ अपने रूम में, और जब तक मैं कॉल ना करूं बाहर मत निकलना। Okay.
हाँ भेज दो उसे जो मुझसे मिलने आए हैं। आई सर, मैं आपको मैम से मिलवाती हूँ। अच्छा, मतलब मेरी मोहब्बत की डेफिनेशन ही गलत है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, ये तो तुमने कहा है ना। देखो, अगर मुझसे पूछो तो इंसान को मोहब्बत एक ही बार नहीं होती, मोहब्बत तो 101 बार भी हो सकती है। और मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी है। क्या मतलब है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे मोहब्बत नहीं होती। और अभी तो नौशी की शादी भी नहीं हुई। देखो, अगर तुमने नौशी का नाम मुझे चिढ़ाने के लिए लिया है ना, तो ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका चैप्टर मैं भुला चुका हूं, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी था ना, मुझे अब समझ में आई कि वो मोहब्बत तो थी ही नहीं। अरे सच कह रहा हूं, मोहब्बत तो मुझे अब हुई। मोहब्बत का असल मतलब तो मुझे तुमने समझाया। थैंक यू तो रे, थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात का? मुझे मोहब्बत का मतलब समझाने के लिए, मुझे ये समझाने के लिए कि मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है। सीरियसली, मुझे अब जाके एहसास हुआ है कि मुझे तुमसे सच्ची मुच्ची वाली मोहब्बत हो चुकी है। तो मैंने थोड़ी ना आपसे कहा था मुझसे मोहब्बत करें, आपने खुद किया। हो गई तो हो गई, मैं क्या करूं? शादी कर लो मुझसे। क्या हुआ? हेलो, मेरी बात बुरी लग गई है तुम्हें? देखो, अगर तुम्हें कुछ भी बुरा लगा है तो मुझे बता दो, बट प्लीज मुझसे नाराज मत होना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हाँ समझूं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, मैं समझ गया हूं। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिन का हाल बता रही हैं। ये 1 मिनट ऐसे रहने दो ना। तुम्हारे भाव कितने खूबसूरत हैं। So beautiful. आपको कोई और काम नहीं है मेरी तारीफ करने के अलावा? फिलहाल तो मुझे और कोई काम नहीं। मैं चाहता हूँ कि हर वक्त तुम्हारी तारीफ करता। ये तुम हो इतनी खूबसूरत। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पर काम होता है। लोगों के घरेलू डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं होते। ये घरेलू मसला नहीं है, ये ऑफिस का इशू है और इसी ऑफिस का इशू है। तुमने मुझे पिक्चर्स भेजी थी ना, तो सारी बात तुम्हें ही बतानी पड़ेगी मुझे। बताओ मुझे। क्यों? आपकी कजन ने कुछ नहीं बताया आपको? उसकी बात पर भरोसा नहीं है? मैं तो बाहर की बंदी हूं, कुछ भी कह सकती हूं। और जो मैं कहूंगी क्या आप मान लेंगे? आपको आपके कजन से ज्यादा मुझ पर ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। मैं ये फालतू बातें सुनने नहीं आया यहाँ पे। जो मैंने बात पूछी, मुझे उसी बात का जवाब चाहिए। मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूं मिस्टर। जाएं, जाकर पूछें अपने कजन से या उस आदमी से जिसके साथ वो पकड़ी गई है। और हाँ, दोबारा मुझसे इस लहजे में बात मत करना। बल्कि मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, आप जा सकते हैं। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सारा सिर्फ मेरी कजन नहीं है,
वो मेरी मंगेतर है, हमारी शादी होने वाली है। तुम जानती नहीं हो ये सब जानना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। खुदा के वास्ते मुझे पूरी बात बताओ। पूरी बात तो फिर भी नहीं हो सकती। अगर आपको पूरा सच जानना है तो सारा को लेकर आइए, उसके सामने होगी बात। आप और मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बेहतर है कि जिन दो लोगों के बारे में बात हो रही है वो इसमें शामिल हो, और अगर आप चाहें तो हम एक जॉइंट सेशन रख सकते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत है। बात तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक सब एक साथ नहीं बैठेंगे। वैसे भी मैं कल उसके घर जा रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहां हो सकती है बात। क्यों? उसकी तरफ क्यों जाना है? कंपनी की कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स पर उसके साइन चाहिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स उसे हैंड ओवर करने हैं, जिसके बगैर हम फाइनल सेटलमेंट नहीं कर सकते। उसने खुद बुलाया है। वो ऑफिस नहीं आना चाहती थी तो मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ। लेकिन इतनी मेहरबानी क्यों उस पर? एक तरफ तुम ये सब कह रही हो और दूसरी तरफ। मेहरबानी नहीं, ये मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है। आप ये सब बातें छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आपको करना क्या है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ देर में मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। भाई वाह रोमाना, कुरमा तो तुमने खूब मजे का बनाया है। किसी बर्तन में डाल देना, मैं दुरैया के लिए भी ले जाऊंगी। और बहाज को पूछो कहाँ रह गया, खाने के बाद छोड़ आए ना मुझे। पापा वो तो शायद देर से आए। मैं एक काम करूंगी ना, मैं आपको टैक्सी मंगवा देती हूँ। कमाल करती हो तुम भी, अब टैक्सियों पर पैसे खर्च करोगी? रहने दो, किसी रिक्शे में या चिंची में चली जाऊंगी मैं। अच्छा। और सुनो, अब ये रोनी सूरत बनाकर फिर ना बंद कर दो। रिलैक्स रहा करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आपा मेरा ख्याल है कि ये सब ठीक नहीं है। मेरा दिल कहता है ये सब गलत फहमी होगी। अरे हाँ, तो गलत फहमी तो दूर कर रहे हैं हम, यही तो करने आई हूँ। हाँ, लेकिन वो वहां जो कह रहा था कि सारा को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी, ये तो उसके लिए बड़ी बेइज्जती की बात है ना आपा। अच्छा, तो अभी तो इज्जत के झंडे गाड़ रखे हैं उसने। हाँ, सारे पाकिस्तान में वाह वाह हो रही है उसकी। अरे कहाँ की गलत फहमी और कहाँ की बेइज्जती? गलतियां इंसानों से होती हैं, कैमरों से नहीं होती। तस्वीर जो दिखाती है ना वो सच होता है। मेरा मुंह बंद है ना रोमाना, तो बस बंद ही रहने दो। मैं कोई सारा की दुश्मन नहीं, ना उस पर जज बनकर बैठी। उसे अपनी कब्र में अपना हिसाब खुद ही देना होगा। पर बहाज, उसका क्या? आखिर तुम कैसी माँ हो? बहाज के बारे में कब सोचोगी? कर लेने दो ना उसे अपनी तसल्ली। आपा उसी का तो सोच रही हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई है और देखिए बात कहाँ तक पहुंच गई है। ये रिश्ता कैसे आगे चलेगा? इनकार करना चाहती हो? भाई ऐसा है तो बताओ साफ साफ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब है भाई? ठीक से बात तो करो ना। मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ, क्या चाह रही हूँ। तुम्हें सदा से जानती हूँ, तुम हमेशा से ऐसी ही हो। कुछ समझ में नहीं आती तुम्हें कि करना क्या है। भूल गई हो कैसे छोटी छोटी बातों पर भागकर मेरे पास आ जाया करती थी? तो रोमाना अब भी यही करो, जो काम नहीं कर सकती वो मत करो, मुझ पे छोड़ दो। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। बस मैंने खा लिया, मैं एक और मार डाल दूंगा आपके लिए।
ठीक है, ये ले जा। मैंने तो सुना था माशाल्लाह से तुम्हारी बेटी किसी बड़े दफ्तर में नौकरी करने लगी है, तो तुम्हें क्या काम की जरूरत पड़ गई? यकीन मानो मैं तो ये सब सुन के बहुत खुश हुआ था, लेकिन तुम तो यहाँ काम ढूंढने आए हो और ऊपर से बता रहे हो कि सारा दिन काम ढूंढते फिर रहे हो। सब खैरियत तो है ना? क्या बेटी खर्चा नहीं दे रही? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो काम नहीं कर रही, काम छोड़ दिया उसने। काम छोड़ दिया? खैरियत? शादी कर रहा हूँ उसकी, इसलिए। ओफ यार, ये भी क्या बात है? बच्चियों को अच्छा पढ़ाओ, फिर उसके बाद उनको महंगी डिग्रियां दिलवाओ और फिर रुखसत कर दो। वैसे कब है उसकी शादी? मुझे तो जरूर बुलाओगे ना? हाँ जरूर। नहीं, वो मैं कह रहा था कोई काम है तो बता दो, मैं कल से ही आ जाऊंगा। हाँ देखो, मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं मैडम से तुम्हें ना कल मालूम करके बताऊंगा। तुम परेशान ना हो। और नंबर तुम्हारा कोई पुराना वाला ही है ना? हाँ हाँ, वही। अच्छा, मैं तुम्हें बताता, तुम बिल्कुल बेफिक्र, परेशान मत होना, चाय पियो। और हाँ, सारा बिटिया को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। काफी दिन हो गए ना उसको देखे हुए भी। लगाता हूँ मैं चक्कर। और वैसे शादी में तो मुझे जरूर ही आना है ना? हाँ जरूर। और हाँ, मैं सारा बेटी को जरूर बताऊंगा कि जब भी दुकान पे लहंगा या शरारा कोई काम के लिए आता था तो तुम किस कदर बेचैन हो जाते थे। तुम्हारी कितनी ख्वाहिश थी ना अपनी बेटी की शादी करने की। और तुम मुझे कहते भी थे कि मैं अपनी बेटी की शादी का जोड़ा ऐसा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा, सब देखते रह जाएंगे। ऐसे कुछ बनाया तुमने बेटी के लिए? हाँ, वो बनाया था, उसे पसंद नहीं आया। अच्छा फिर नहीं, मेरा काम याद रखना, मैं कल खुद कर लूंगा फोन। ठीक है, खुदा हाफिज़। हाँ हाँ। कल तुम्हारे घर आऊंगा, बात करनी है तुमसे। अगर तुम बेकसूर हो तो साबित करो मुझे। मामू मानी से पूछ के बताओ मुझे इसकी भी इजाजत है या नहीं। ओके, आपको पूरा हक है वहाज, मेरा कोई कसूर नहीं है। आप जिस तरह से चाहो उस तरह से तसल्ली कर सकते हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे फंसाया गया है। वो लड़की असल में मैंने तो सुना था माशाल्लाह से तुम्हारी बेटी किसी बड़े दफ्तर में नौकरी करने लगी है, तो तुम्हें क्या काम की जरूरत पड़ गई? यकीन मानो मैं तो ये सब सुन के बहुत खुश हुआ था, लेकिन तुम तो यहाँ काम ढूंढने आए हो और ऊपर से बता रहे हो कि सारा दिन काम ढूंढते फिर रहे हो। सब खैरियत तो है ना? क्या बेटी खर्चा नहीं दे रही? पूछिए इससे कि कब से चल रहा है इसका ये चक्कर। बोलो, बताओ, कब से तुम हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही हो? और जो तुम्हारे दफ्तर से मुझे सबूत मिल रहे हैं, क्या से चाहिए उनकी? बताओ सब। चले जाओ यहां से।
क्या कहूँ हमीदा, बात ही ऐसी है, कोई भी गैरतमंद होगा वो तो मरने मारने पर तुल ही जाएगा ना। बहुत गुस्से में था वह आज। उफ, किस मुश्किल से उसे राजी किया है बस मैं ही जानती हूँ। अब क्या कहा उन लोगों ने? अब क्या कहा क्या नहीं कहा इस बात को छोड़ो, असल बात ये है कि वह आज मान गया है। वो तो कह रहा था मामू से पूछे किस दिन बारात लेकर आऊं। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे अपने ही अपनों को ढांपते हैं ना, ये तो सदा से होता है। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ आप। आपने सारा मामला संभाल लिया, आप ना होती तो फिर क्या होता? बस रहने दो हमीदा, आप किस किस बात पर मेरी एहसानमंद होगी। अल्लाह जाने अल्लाह ने मुझे कायम ही तुम लोगों के सर पर इसीलिए रखा है कि तुम लोगों के बिगाड़े हुए काम में सुधारती रहूं, न जाने कब की मर खप गई होती। खैर अब तुम सारा को भी समझाओ कि वह आज के सामने अपना मुंह ठीक रखे, उसे भी बढ़ चढ़ कर बोलने की बहुत आदत है। अब आप मुझे बताएं ना उन लोगों ने क्या कहा, वहाज ने क्या कहा? तुम पूछ ही रही हो तो फिर सुन लो। वहाज बाकी में बहुत गुस्से में था, तो मंगनी तोड़ने की बात कर रहा था। जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा था। असगर का भी कहा उसने कि देखे जरा मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया, अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा। लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आजकल के बच्चे जज्बाती होते हैं ना, और वो भी आजकल का बच्चा है। मैंने बहरहाल समझा दिया उसे, समझ गया। अरे आओ सारा आओ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। बहाज ने तुम्हें माफ कर दिया, उसे तुमसे शादी करने पर कोई एतराज नहीं है। वो तुमसे शादी करने के लिए मान गया। वो तो पूछ रहा था कब लेकर आऊं बारात। लेकिन वो तो मुझसे मिलना चाहता है, इजाजत मांग रहा है यहाँ आने की। अच्छा हाँ तो अपनी माँ से पूछो ना, मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा। आपस में मिलके तुम लोगों को गलतफहमियां तो दूर करनी चाहिए ना, एक दूसरे को समझने का यही तो वक्त है। और तुम फिक्र ना करना, मैंने उसके बहुत कान खींचे हैं। वो मेरा ख्याल है उस दिन की बदतमीजी की माफी मांगने ही आना चाहता होगा। मुझसे मिलने की ये वजह नहीं है, वो चाहता है कि मैं उसको यकीन दिलाऊं कि मैं गुनहगार नहीं हूं, अपनी पाक दामनी का उसको यकीन दिलाऊं। वो ये चाहता है। याद है ना अम्मी आपको जब उसने मेरा हाथ मांगा था, मेरी रजा जाने बगैर, क्योंकि उसको यकीन था ना कि मैं हाँ करूंगी। उसको भरोसा था मुझ पर, जो अब नहीं। हाँ तो इसमें क्या हर्ज है, तुम दिला दो ना उसे यकीन। भाई जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर तुम काहे को घबरा रही हो? मिल लो उससे, बात करो उससे। हाँ कम से कम वो मुझसे मिलना तो चाहता है ना, सबकी तरह फैसला तो नहीं सुनाया उसने। अच्छी बात है, उसको लगता है मुझ जैसी लड़की से बात तो की जा सकती है। क्या कहती हैं आप, दे दूं इजाज़त? फिक्र मत करो हमीदा, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम दुआ करो कि वहाज का दिल फिर से बन जाए इसके लिए है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या चाह रहे हो बेटा। तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है ना, तो मत करो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, मैं जाके इनकार कर दूंगी उन्हें। लेकिन तुम्हें सारा की बेइज्जती करने की इजाजत मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, ना उसमें तुम्हारा कोई साथ दूंगी। मैंने आपसे इजाजत मांगी भी नहीं अम्मी, मुझे इजाजत की जरूरत नहीं है, ये मेरा हक है। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है अम्मी, पूरी जिंदगी का सवाल है। और सारा का क्या होगा? उसके लिए भी एक दो दिन की बात नहीं है, उसके लिए भी पूरी जिंदगी का मामला है ये बेटा। कैसे गुजारेगी वो अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ, जो उसकी गवाही गैरों से ले रहा है? आपको डर किस बात का है? मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि घर की बच्ची है वो,
क्या सोचेंगे भाई भाभी? और फिर सारा? अगर सारा बेकसूर है अम्मी तो उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो उसकी जीत होगी। और अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहती ना, मैं तब भी जाऊंगा, क्योंकि अम्मी ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं शादी करने जा रहा हूं उससे। 2 दिन से जो मेरी हालत है ना, मैं ही जानता हूं। मुझसे अब ये अजाब ना नहीं सहा जाता। बस ठीक है, फिर जब तुम्हें मेरी इजाजत नहीं चाहिए तो फिर क्यों पूछ रहे हो मुझसे? जाओ, जो दिल में आता है जाके करो। लेकिन बेटा एक बात ख्याल रखना, वो मेरे भाई का घर है, मेरा मैका। और किस हक की बात कर रहे हो तुम? उस बच्ची को सबके सामने कठेरे में खड़े कर देने का हक किसी को नहीं है। और वो भी क्यों? एक शक की बुनियाद पे? नहीं वाज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे भाई की जितनी जिल्लत होनी थी वो हो चुकी, बस अब और नहीं। फिर दुआ करें कि मैं गलत साबित हो जाऊं और ये सिर्फ मेरा शक निकले। या अल्लाह, मत धोना, नहीं जाएगी ये खालक। वो नईम याद दिला रहा था कि कितना शौक था मुझे उसकी शादी का। नौकरी का भी पूछ रहा था, तंज कर रहा था कि बेटी तनख्वाह नहीं देती हूँ। लोगों की इस तरह परवाह नहीं किया करें आप। अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। तुम भी नहीं करते हो लोगों की परवाह? हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता